आप लोग बहुत झूठे हैं। इशू है क्या? इशू है क्या? लोग कहते हैं पाकिस्तान बतौर मुल्क है, इसकी मईशत के साथ इशू क्या है? मैंने कहा आप लोग बहुत बड़े झूठे हैं। बोले यार अली भाई आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा मईशत का और कोई इशू है ही नहीं सिवाय ये कि आप झूठे बहुत हैं। तो फिर मैं एक झूठ गिनवाऊं? जनाब सब लोग हैरान कि यार ये क्या अली नासिर अजीब सी बात कर रहा है। मैंने कहा देखिए, सबसे पहला झूठ जो आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ बोला है वो ये बोला है हम वसाइल से माला माल हैं। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कहीं बोला नहीं जा सकता। यही झूठ अगर आप जाकर जिन जिन ममालिक में आप मजबूरी में पैसे या पैसों का मुतालबा करते हैं, वहाँ जाकर आप ये बोलेंगे तो वो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, जैसे एक दौर के अंदर लोग उमर शरीफ का ड्रामा देखकर हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। क्योंकि आपका सबसे पहला गुफ्तगू का आगाज जो होता है वही झूठ है। हम वसाइल से माला माल हैं। कौन से वसाइल कहाँ हैं? जमीन के नीचे हैं, जमीन के नीचे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहूं कि आप मेरा सीना ये चाक करें, मेरा गिरेबान चाक करें तो आपको दिखेगा मेरे पास क्या क्या वसाइल हैं। अबे भाई वसाइल हमारे पास बहुत हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। यानी सिर्फ आपके पास, हमारे पास दुनिया की नौजुबिल्ला कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बशर, कोई ऐसी कौम नहीं हो सकती जिसके पास हर नेमत हो। नौजुबिल्ला। फिर शुक्र किस चीज का अदा करेंगे? फिर सब्र किस चीज के लिए करेंगे? तो आप क्योंकि एक झूठ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप दावेदार हैं नौजुबिल्ला। आप खुद को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन आप दावा करते हैं हर जगह पर। क्रिकेट मैच हो रहा होता है, आप अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह, पहले आपको याद होगा शारजा में मैच होता था, याद है आपको? शारजा में 2 खवातीन होती थी, वो मैच के दौरान दुआएं करती थी, याद है आपको? तो वो दुआएं करती थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। अब ये आपको है खुद नाउजुबिल्ला इतना खुद एतमादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, बस हम मैच जीत जाएंगे। आप दावा कर रहे हो, दुआ नहीं कर रहे हो। आप दावा कर रहे हो, दुआ नहीं कर रहे हो। इसी वजह से फिर देखो क्या हुआ आपके साथ, एंटी क्लाइमैक्स। खैर, इस बारे में मैं अभी नहीं आता। जज्बातियात में इस हद तक बह गए कि बोला कि हम तवानाई के अंदर भी खुद कफील हैं। अब इससे बड़ा झूठ तो और कोई है नहीं। यकीन करें, अगर ये झूठ आप जाके सदर पुतिन को बताएंगे, यकीन करें 8-9 दिन तो हंसता रहेगा वो। हाँ, अरे मेरा हमजोली इस तरह से है कि उसकी तारीख़ पैदाइश और मेरी तारीख़ पैदाइश एक है। तो जिस तरह मैं हंसी मजाक बहुत करता हूँ वो भी करता है, इसीलिए वो आपके साथ हंसी मजाक कर रहा था। आपने संजीदा ले लिए मैं तेल देगा, वो तेल नहीं देगा। वो तेल जो भी होगा उसमें तेल ज़रूर होगा, लेकिन वो तेल देगा नहीं आपको। समझ गए ना आप बात? अब और मैं बात नहीं कर सकता, टीवी शो है, समझा करें, पब्लिक है। तो अब आप कह रहे हैं कि साहब हम वसाइल से माला माल, सुई गैस के मुकाम पे पाकिस्तान में, सुई गैस के मुकाम में पे पाकिस्तान में कुदरती गैस दरियाफ्त हो गई जो पाकिस्तान को कई सालों तक खुद कफील रखेगी गैस पे। कर लो, नाचते रहो इस पे, ये डाल दो फिर नाचते रहो। अब हुआ क्या कि ये था सारा ड्रामा, उसके बाद ये हो गया ठुस, ये ठुस हो गई बात। अब फिर गैस मांगते फिर रहे सारी दुनिया से। यही नहीं, खान साहब ने कहा कि केकड़ा के मुकाम पे गैस निकलने वाली, सब लोग तैयार हो जाएं, पूरी कौम पुरुमीद हो जाए खान साहब के दौर में। ठीक है, हुआ क्या कि हमने केकड़ा के मुकाम पे या पता नहीं जो भी समुंदर के नीचे जो भी जगह थी वहां पर खोदना शुरू किया। समुंदर के नीचे जेरे जमीन खोदते गए, गैस निकलने वाली, तैयार हो जाओ गैस नहीं। खोदते खोदते दूसरी तरफ जापान निकला, गैस नहीं निकली। क्यों? क्योंकि देखो यार, आप वसाइल के अंदर माला माल कोई भी नहीं है। सब लोग एक दूसरे के आगे किसी न किसी सूरत मोहताज है। ये बाहमी मुताहजी मौजूद है, मोहताज है सब ये बाहमी तौर पर एक दूसरे के मोहताज है। आलमगीरियत का दौर है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के बगैर रह ही नहीं सकता। वहां देख लो पोलैंड में ये सुनो गौर से बात, ये यहां पर ही लॉन्ग मार्च पहुंच गया जेलम। डब्बू फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? डब्बू को बोलो जेलम जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लगे हुए, तुम्हें पता ही नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर हुआ क्या है। हुआ ये कि एक आधा दो आधा मिसाइल जाके लग गया है पोलैंड में। अब वो मिसाइल रशिया का था या यूक्रेन का था, किसी को पता ही नहीं, सब चुप। क्यों? बोलेंगे तो रशिया गैस काट देगा, गैस काट दी तो फिर आपकी तरह। लेकिन आप में तो क्योंकि वो है नहीं ना। देखें, जो शख्स झूठा होता है उसको झूठ पे यकीन होना शुरू हो जाता है। एक शख्स जो झूठा होता है ना, वो इतना झूठ बोलता है कि उससे अपने झूठ पर यकीन होना शुरू हो जाता है। यकीन करें, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, आप इतने झूठे नहीं रहे। मैंने नौजवानी के दौर में बहुत झूठ बोला। उस झूठ से मुझे इतना नुकसान पहुंचा कि आज टीवी पर आकर सच ही बोलता हूं। टीवी पर भी सच बोल देता हूं, वरना नरका बच्चा कोई बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर जो टीवी पर सच बोलते हैं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि नौजवानी के दौर में मैंने बहुत झूठ बोला। मुझे लगा झूठ मेरी कामयाबी की कुंजी बनेगा। मैं हर जगह ख्वार हुआ। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ अली ये झूठ छोड़ दो। मैं झूठ छोड़ दिया। मैंने कहा सच बोल, दो जूते पड़ेंगे तब भी सच बोल। तो मैंने टीवी पर भी आकर सच बोलना शुरू किया। आज देखो, मैं अदना सा एंकर, सारी दुनिया के अंदर अगर आप मेरा मैट्रिक्स निकालो सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं टॉप एंकर्स के अंदर पाकिस्तान के आऊँगा। अल्लाह का करम है, शायद पूरे बड़े सगीर के टॉप एंकर्स में आऊँ। कितने सारे होंगे आप देखो, जबकि आप मेरा नाम भी नहीं जानते, तब भी टीवी वो यानी ये फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर आपको मैं दिखता रहूँगा किसी न किसी शक्ल में। आपका जहाँ आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। वजह ये है कि अब आप गैस के मुतालिक आपने इतनी, हमारे यहाँ कहते हैं छोड़ू पाई, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है छोड़ू पाई। और जो बंदा इतनी लंबी लंबी फेंकता है उसको हम कहते हैं छोड़ू। तो हम इतने बड़े बड़े छोड़ू और फेंकू बन चुके हैं कि हमने गैस के मुतालिक अवाम को इतना गुमराह किया, इतना बेवकूफ़ बनाया है। अभी ठंडे पानी से नहा के आया हूँ ना आपको, इसलिए इतना मैं जला भुना हुआ हूँ, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहा के आया हूँ। गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। मैं आपको धोखा दूं कि गैस आ रही है तो मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। गैस लोड शेडिंग किसी न किसी शक्ल के अंदर हम फेस कर रहे हैं, शहरों में भी, गाँव में भी, देहात में भी, हर जगह पर। और इसकी वजह क्या है? आप सब बहुत झूठे हैं। बस बुरा ना मानना, रियलिटी बता दी। रियलिटी बता दी मैंने कि आप सब लोग बहुत झूठे हो, झूठे भी हो, झूठ सुनते भी हो। जिस दिन आप लोग सच बोलना और सच सुनना सीख गए, यकीन करो मेरा यह प्यारा मुल्क पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। जिस दिन ये सच बोलना और सच सुनना सीख जाए। लेकिन आप लोग झूठ बोलते हो और झूठ सुनते हो और आपको उसमें मजा आता है, इसलिए आप लोग इस हाल में पहुंचे हुए हो जिस हाल में आप। ऐ मेरे रब, मेरे कौम को हिदायत दे। तो ये जो एक सतही झूठ का माहौल है, इसे ख़त्म करना है। और अब इस झूठ के माहौल को ख़त्म कैसे करना है, इसके बारे में बात करेंगे जनाब यासीन सिद्दीक साहब के साथ, जो साबिक चेयरमैन एप्टमा भी रहे हैं एसबी जोन के। वेलकम करता हूं सर आपको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा यासीन सिद्दीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला है झूठ। ये बड़ी अजीब सी बात है। और झूठ हमने इस नौयत का बोला है कि आप पाक स्टडीज़ की बुक में बच्चे को KG 1 से शुरू कर देते हैं झूठ बोलना। पाकिस्तान के पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं, हम हर चीज़ में खुद कफ़ील हैं, हम 2/3 आबादी एग्रीकल्चर में, ये भी झूठ है बिल्कुल, 2/3 आबादी हमारी एग्रीकल्चर में है, हम 5 दरियाओं का मुल्क है। अब 5 नहीं रहेगा, अब 2.5 रहेगा सर, ये भी झूठ है। 5 नहीं, अब 2.5 हमारे पास। और गैस के हमारे पास वाफिर मिकदार मौजूद है। जो झूठ मुझे पढ़ाया गया था, आज वो मेरी अगली जनरेशन को पढ़ाया जा रहा है कि सुई के मुकाम पर कुदरती गैस मिल गई थी और वो मिलने के बाद पाकिस्तान की नाउजुबिल्ला तकदीर बदल गई और उसके बाद अब पाकिस्तान खुद कबील है गैस के अंदर, जिसकी वजह से लोगों ने सर चूल्हे बंद करना छोड़ दिए, माचिसें बचाना शुरू कर दी। तो सर ये बर्बादी का बायस बना है। मैं चाहता हूं इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं कि ये जो वी आर लिविंग इन ए सर्कल ऑफ लाइज, इससे हम बाहर कैसे निकलें, बिकॉज ऑफ दिस आवर इकोनॉमी इज सफरिंग। जी Yes, we have to be truthful to ourselves and to the country and to the people also. हमारे पास अब कोई वो जो गैस के ज़खायर, मैं भी जब आपकी उम्र का था तो मुझे भी यही बताया जाता था कि 100 साल तक के गैस के ज़खायर हैं हमारे पास और हम बड़े मज़े में हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अचानक से कुछ सालों पहले ये पता चला कि जी गैस के ज़खायर तो हमारे पास शॉर्ट हो गए हैं। तो मैं भी यही सोचता था कि वो गए किधर गैस के ज़खायर, वो तो सारे के सारे हमने इधर उधर ज़ाया कर दिए। अभी भी आप देखें ना कि हम रोज़ ये बात करते हैं कि जी गैस शॉर्ट है और गैस अब नहीं है और गैस की लोड शेडिंग कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और
हर क्वार्टर में जो दोनों सुई कंपनीज हैं वो अपना एक फाइल करती है रिक्वेस्ट ओगरा के पास कि जी हमें गैस की प्राइसिंग बढ़ानी है, हमें वारा नहीं खाता। अब बात यह है जी कि गैस की प्राइसिंग तो बढ़ाने की बात, ये प्राइसिंग तो बढ़ाते रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या किसी हुकूमत ने भी या आज की हुकूमत ने भी इस चीज पे गौर किया है कि हमारी यहाँ लाइन लॉसेस कितनी है? क्या हम इन पे कोई काम कर रहे हैं? हमारी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है गैस की, क्या हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक चीज पे काम करते हैं जी, हमें गैस की प्राइसिंग बढ़ा दें आप, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है। दूसरी बात यह है जी कि दुनिया भर में कहते हैं कि घरों में जो है वो पाइप्ड गैस नहीं होती, घरों में सिलेंडर चलते हैं या एलपीजी चलती है या जो भी है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस यहाँ पर मैं थोड़ी सी सर कड़वी बात करूंगा, माजरत, आप बहादुर आदमी हैं इसलिए आप इसको बेहतर अंदाज में समझ भी सकेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सर इसकी वजह से यू आर डैगर्स ड्रॉन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड that you cannot look at your interests in a myopic way. You have to find a way कि आप गरीब के हाथ में भी झुंझुना पकड़ाएं। आप जिस समय ये कहते हैं ना कि आप रेजिडेंट्स को, सॉरी, ये अपना जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं या जो नॉन कमर्शियल यूज़र्स हैं, नॉन इंडस्ट्रियल यूज़र्स हैं, इनके लिए जनाब आप टैरिफ भी ये कर दें और आप इनको गैस ना दें, पाइप, इसकी वजह से यू आर लॉगर हेड्स विद देम एंड दीज आर द पीपल हु वोट। आपने इनको भी थोड़ा मीठा खिलाना है, थोड़ा मीठा आप खाएं, थोड़ा मीठा इनको खिलाएं, फिर आपको मिलेगा, वरना पब्लिक कहेगी यार ये तो जो बात कर रहे हैं डिस्कनेक्ट है हमसे। जी चले जी, अग्रीड, आई टेक योर पॉइंट। लेकिन मेरी बात सुने ये आप कि देखें, दो चीजें हैं ये गैस के मामलात में, एक है इसकी पिल्फरेज और एक है थेफ्ट। क्या आपको पता है कि आज से 3 साल पहले तक गैस थेफ्ट के ऊपर कोई क्रिमिनल पेनल्टी थी ही नहीं? ये आज से 3 साल पहले क्रिमिनल पेनल्टी पास हुई है असेंबली से। आप सोचें, ये चोरी करें आप और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल उसकी लायबिलिटी भी ना हो, ये कैसा माशरा है? सर मैं आपको बताता हूं उसकी वजह। हुआ क्या कि एक दफा किसी ने कहा बनाना रिपब्लिक में, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही जी, कि अगर कोई देसी पिए तो क्या होगा उसके साथ, तो उन्होंने कहा साहब उसको हम बड़ी सख्त सजा देंगे। किसी ने कहा अगर वलायती, तो कह रहे वलायती वालों को तो छोड़ देंगे ना। तो सर अब नहीं, मैंने बताया नहीं क्या चीज, मैंने कोई वजाहत नहीं की क्योंकि मैं तो टेलीविजन पर हूं ना, लेकिन समझ आप भी गए, समझ मैं भी गया हूं। सर मसला ये है कि अगर उन लोगों को सजा दी जाती तो उनकी फहरिस्त में आपको पता है किन किन लोगों के नाम आते। अगर इससे पहले इसकी क्रिमिनल पेनल्टी होती, यू नो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल हु हैड बीन डूइंग दिस इन द पास्ट, which people say, I am not sure, I am saying people say that they were doing this। जी, तो यही तो बात है ना, बात यही है कि हम अगर अपने घर को सीधा करना ही नहीं चाहते, एंड व्हेन पीपल कैन बी अबव द लॉ एंड दे कैन ऑलवेज गेट प्रिविलेजेस, तो अब क्या हम और आप खाली बातें करेंगे इन चीजों के बारे में, इससे कुछ हासिल तो नहीं होगा। बस अब हम जैसे चल रहे हैं ऐसे चल रहे हैं, तकरीबन बैंक्रप्सी के एज पे तो आ गए हैं। अभी भी हम अगर कुछ इसको ठीक नहीं करेंगे तो आई डोंट नो वेयर वी विल लैंड। अच्छा, प्रॉब्लम इज नॉट मोर ऑफ द सेम, जैसे आप कह रहे हैं कि इफ देयर वाज मोर ऑफ द सेम परहैप्स वी वुड हैव टॉलरेटेड इट। द इशू इज दैट वी आर बिकमिंग द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, मतलब दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं ये इशू आ रहा है ना सर। बिल्कुल सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है ये। तो ये अब जी क्या हम बात करें जी, गैस नहीं है। अच्छा, एक चीज और मुझे नहीं समझ आ रही, आजकल के दौर में सुई गैस का लेटर हमें आ गया कि जी 15 तारीख से आपकी जितनी गैस की एलोकेशन है, वी विल सप्लाई यू ओनली 50% ऑफ दैट। ठीक है जी, वो बात उनकी अपनी जगह टेक्निकली और लीगली सही है, क्योंकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें उन्होंने पहले से हमसे साइन करा हुआ है कि विंटर के मंथ्स में हम बाउंड नहीं होंगे। ठीक है जी, मान ली आपकी बात। मुझे ये समझा दें आप कि आजकल के दौर में जब आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री
मिनिमम 25 to 30% क्लोज्ड है। जब आपकी स्टील इंडस्ट्री, फर्नेस इंडस्ट्री वो 50% क्लोज्ड है, तो भाई ये गैस जो है वो शॉर्ट कैसे हो रही है, आप ये समझा दें। सर उसकी एक अजीब सी वजह आपको बताऊं। उसकी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज ग्रोन इमेंसली, and the aspect that you have mentioned about leakage and unaccounted for gas obviously is directly proportional to the increase in population in Pakistan, because theft of gas, I won't say is a national hobby, but theft of utilities is a kind of for grant thing that is taken for granted, considering that it's a national thing. सर इसकी वजह से मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये सारा खालिसतन झूठ है। इतने सारे झूठ बोल दिए ना वसाइल के बारे में कि एवरीवन इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कपास के बारे में सर हमें बड़ा झूठ बोला, पता नहीं, यू वुड नो दैट बेटर। अब इशू ये कि दे सेड पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। भाई वी एग्री विद दैट, but now you are competing with so many other countries that have done so much innovation in the field of yield. You must also mention that we might be trying to मतलब ये कि populate our lands with cotton crop, but on the other hand our yield is not rising. सर अब इतने ज़्यादा issues हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? You would tell me better about these things. जी, आपने सही बात की बिल्कुल। हम समझते थे कि we are the third largest or fourth largest producer of cotton in the world, but वो पुरानी बातें हो गई, उनको हमें भूल जाना चाहिए। आप आज देखें कि आज आपकी कॉटन प्रोडक्शन जो है वो 6 मिलियन बेल है, जबकि हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन जो पीक पे टच की थी वो 14 मिलियन बेल्स थी। तो लिहाजा अब आपकी कॉटन क्रॉप जो है वो बहुत छोटी हो चुकी है और कॉटन इंपोर्ट आपको करनी लाजमी हो गई है। एक तो यील्ड भी ठीक नहीं है और दूसरी बात यह है कि कॉटन में लोग इंटरेस्टेड नहीं है। दे आर मोर इंटरेस्टेड in probably sugar cane, yes, or they are more interested in probably जो वो होता है सीड होता है, सोयाबीन का सीड होता है। तो वो सब चीजें तो चेंज हो गई हैं। हम पता नहीं किस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं अभी तक। सर मैं आपको बताऊं, the Americans would laugh out loud when you tell them these things, because right now if you visit and you see the yield that they have and the amount of expenses that they save, लेकिन यासीन सिद्दीक साहब, आम लोगों का ये तासुर है कि टेक्सटाइल वालों की फिर भी 5 उंगलियां घी में और सड़ कढ़ाई में है। उसकी वजह यह है कि डॉलर महंगा हो जाने की वजह से पूरा पाकिस्तान भले रुल गया हो, लेकिन टेक्सटाइल वाले क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट के शोबे में सबसे ज़्यादा और वैल्यू एडिशन के हिसाब से सबसे आगे हैं। और लोगों को तो इस चीज़ का नहीं पता, तंजीमें तो बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन आपकी जो तंजीम है एक तरह से वो टेक्सटाइल की एपेक्स तंजीम है। और कंपोजिट भी ज़्यादातर आप लोगों के यहाँ यूनिट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो ये गारमेंट वारमेंट भी जो हैं ये भी आप ही लोग बना रहे हैं, पता नहीं लगने दे रहे बस। तो अब नो लॉन्गर इज एप्टमा बेसिकली जस्ट रिप्रेजेंटिंग यार्न, दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर विद इन टेक्सटाइल्स। तो अब इशू ये है कि हमारे यहाँ ये है कि यू आर वेरी प्रॉस्परस, यू आर हैविंग ए गुड टाइम। दिस मे बी ए टफ टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, बट टेक्सटाइल इज पार्टीइंग लाइक एनीथिंग। क्या कहते हैं आप? देखें जी, पिछले कोई 4-5 साल से जब रज़ाक दाऊद साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे तो उनसे मेरी यही डिस्कशन रहती थी और यही बहस रहती थी कि जी वो कहते थे कि आई डोंट वांट मोर स्पिनिंग इंडस्ट्री, आई डोंट वांट मोर स्पिनिंग, आई ओनली वांट वैल्यू एडेड। अच्छा जी, मैं कहता था क्यों वैल्यू एडेड? वो कहते थे देखो भाई, 1 pound or 1 kg of cotton they convert and they sell it for $6. आप यान अगर एक्सपोर्ट कर देते हो तो you get only $2 for that 1 kg। मैं कहता था बात तो आपकी सही है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि हम स्पिनिंग को इतना ना बढ़ाएं, हम वैल्यू एडिशन थोड़ी थोड़ी करें। तो हमने वैल्यू एडिशन करनी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी, सबने नहीं। तो बहरहाल अब मसला ये हो गया कि वो भी आपको अच्छी नहीं लगती। जब हम स्पिनर थे
तब भी आपको अच्छे नहीं लगते थे। नहीं, अच्छे तो बहुत लगते हैं, आपको Export- बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन prosperity is best shared. I mean, नहीं, I नहीं। heard this somewhere where Queen Elizabeth, the reason for her success was that she believed in sharing prosperity, which allowed Britain to become a global player in almost everything. I think most people assume that textile is not sharing its prosperity, but perhaps they are the biggest winners in today's situation. I don't know, you'll tell me better. नहीं देखें जी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट और वांट अस टू शेयर प्रॉस्पेरिटी? आप बता दें, आप किस तरह चाहते हैं कि हम करें, शेयर करें? अब ये तो मैं अब नहीं आप एक्सप्लेन बोल कर दो सकता, ये तो आपके राइवल्स हाँ, एक्सप्लेन कर तो- पाएंगे ना, टेक्सटाइल के राइवल आपको एक्सप्लेन बताता करेंगे, हूँ। मैं थोड़ी करूंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। देखें, हाउ कैन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और हाउ कैन आई शेयर माई प्रॉस्पेरिटी? मैं तो यही कर सकता हूँ कि जो कुछ कमाऊंगा मैं इस मुल्क में लगाऊंगा, हाँ, इंडस्ट्री को Yes. और बढ़ाऊंगा। ये बात। इंडस्ट्री को और बढ़ाऊंगा तो कैसे शेयर करूंगा? मैं एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाऊंगा, ऐसे ही शेयर करूंगा ना। जी जी, ऐसे ही शेयर करें। और वही हम कर रहे हैं। अब डॉलर जो है वो अगर महंगा हो गया और रुपया अगर जो है उसकी कीमत कम हो गई, इसमें हमारा कोई फॉल्ट तो नहीं है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि ये आप लोगों के दबाव पे हुआ है, खामोशी से। लोग कह रहे हैं, आई डोंट नहीं, नो, मे बी नहीं। इट्स रॉन्ग, बट यू नो, लोगों का कहना ये है। देखें जी, बात ये है, हमारे दबाव पर जो है वो करेंसी अप डाउन नहीं होती, ये आईएमएफ के दबाव पर होती है और आपके लैंडिंग एजेंसीज, लैंडिंग कंट्रीज के दबाव पर होती है। हमारे दबाव पर ये नहीं, हमारे बस का काम नहीं है। मसला ये होता है कि अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है कंट्री को, तो जाहिर है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी, तब हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। But let's जो say हम if बात there is a करते हैं। statement out in the upper echelons of worldly power that Ishaq जी। Dar Saab wants to bring the price of the dollar down, but industry somehow is not letting him because they feel that it may impact the quantum of business that they have. मतलब थोड़ा सा मैंने स्टेटमेंट को बड़ा डिप्लोमेटिक करके पेश किया है, बट आम आवाम को तो नहीं पता ना इन चीज़ों का। ये जिस जगह पर बात हो रही है आपको पता है इस चीज़ का? जी देखें जी, डार साहब ऐसे आदमी हैं जिन्होंने ये बार बार कहा है कि मैं डॉलर की कीमत को 200 रुपए से कम पे ले आऊंगा। जी। अब डार साहब जो है वो ये कैसे कर पाएंगे जब तक के इतनी एक्सपोर्ट डॉलर ना हो जो आए और अपनी ऑब्लिगेशंस को कंट्री पूरे कर पाए। नहीं, आपके जुमले में बहुत गहराई है, यही तो गहराई है। देखें सर, एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी अखबार में एक आर्टिकल लगता है जिसमें ये कहा जाता है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं कहूँगा वरना उसके जो इंटरव्यूई था उसका नाम एक्सपोज होगा। इट्स वन ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट इंग्लिश डेलीज, आप जानते हैं इस बात को। अब वो क्या, एक खबर आती है और वो बड़ा जनाब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि जी ये पाकिस्तान के बड़े मुहिब वतन बिजनेसमैन हैं, और उसके अगले हफ्ते जो है वो क्या होता है कि डॉलर की कदर के अंदर तेजी से इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो यू नो, मोस्ट पीपल वुड नॉट नो, बट सम पीपल वुड पुट 2 and 2 टुगेदर एंड दे से कि समथिंग वेंट ऑन समवेयर। क्या कहते हैं आप? देखें जी, मुझे नहीं पता इस बारे में। जो दिस इज द टाइम व्हेन जब मिफ्ता इस्माइल साहब प्राइम मिनिस्टर, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, अल्लाह ना कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। जी जी, माजरत। बात ये है जी कि देखें, हम तो कहते हैं, मैं कहता हूं कि जी अल्लाह करे इसाक डार साहब डॉलर को 150 रुपए पे लेके आ जाए। आमीन। ठीक है जी, आमीन। अब बात ये है कि अगर ये लेके आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है, हमें क्या प्रॉब्लम। बात ये है ना कि लेकिन आप अगर आप मैथमेटिक्स करेंगे कि 2 + 2 = 4, तो आप अगर ये सारी चीजें सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट कितनी हो गई, पाकिस्तान की इंटरनल डेट कितनी हो गई, हमें अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए कितना डॉलर चाहिए, तो चलें, ये आपके नंबर। let me tell you a harsh truth that favors you. Let me tell you a harsh truth that favors you. The fact of the matter is that despite everything that has gone on in the past 2 decades, we have come to the conclusion that textile is only going to remain our major export.
And that is the reason why we have to keep you happy. This is a fact. ये एक बात है ना, देखें हर तरह का, आप पता होगा मैं जाता था, बड़े बड़े सेमिनार होते थे, नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स, स्मॉल इनिशिएटिंग और कैटलिस्ट प्रोवाइड करना टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. द ट्रूथ इज nobody gave any kind of export increase numbers. The only people who were able to generate exports were textile people, and that's the truth. शाबाशी देनी चाहिए यार. नहीं, शाबाशी दे रहे हैं आपको, हम तो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं इसीलिए आपको खुश रखना जरूरी है. आप मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं नहीं हमें खुश नहीं रखा जा रहा, हम तो बोल रहे हैं आपको खुश रखने के लिए हो रहा है ये. नहीं देखा जी, हम कोई नाजायज बात नहीं करते. आप खुद देख सकते हैं, आप खुद इसको देख सकते हैं कि हमारी एनर्जी प्राइसिंग कहाँ पे है और हमारी कंपीटिंग कंट्रीज की एनर्जी प्राइसिंग कहाँ पर है. हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो किसी की समझ में ना आती हो जी. ठीक है ना जी. तो हम आपसे सिर्फ हम ये मांगते हैं कि हमें एनर्जी की कॉस्ट हमारी जो है वो कंपीटिंग कंट्रीज के बराबर की हो. हमारी लेबर फोर्स जो है माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, हम ये समझते हैं कि हमारी लेबर फोर्स बहुत सस्ती है, हमारी लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है. लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि एक बात होती है लेबर की प्रोडक्टिविटी जी. हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी कंपीटिंग कंट्रीज से कम है. तो अगर हम इस मुल्क में लेबर को 25,000 रुपए मिनिमम वेज दे रहे हैं तो बात यह है कि उसकी प्रोडक्टिविटी हमें उस लेवल पे नहीं मिलती जो कि किसी और कंट्री में वो 40,000 रुपए कमाता है और वो लेबर जो है उसको मिनिमम वेज उससे हमसे ज्यादा है. तो वो प्रोडक्टिविटी के मैटर्स है. अच्छा, आप प्रोडक्टिविटी के आप गहराई में चले जाएं, प्रोडक्टिविटी की गहराई में अगर आप चले जाएं तो अगर एक आदमी जो है वो 10 जमात भी प्रॉपर से पास किया हुआ हो, इतना भी एजुकेटेड हो कि 10 जमात पास किया हुआ हो, उसकी थिंकिंग, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके तरीके में फर्क होता है कंपेयर्ड टू वन पर्सन हु इज एब्सोल्युटली अनएजुकेटेड. ये बड़ी अहम बात आपने की है. मेरे पास वक्त आज मुख्तसर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यासीन सिद्दीक साहब कि इस बात को यहाँ ना छोड़ें, बल्कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर मजीद भी बात करें. देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन माई माइंड दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ सपोर्टेड अस इवन थ्रू द टफेस्ट टाइम्स दैट आवर इकोनॉमी हैड टू गो थ्रू. और इसके लिए डेफिनेट कह रहे हैं आपको, हम बिल्कुल इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं. आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए. वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक. अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.